अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम। स्मोकिंग इज द हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक। अब स्मोकिंग जो है वो क्यों हार्मफुल है, क्यों लोग कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, ये हार्मफुल है। उसकी वजह ये क्या है, इसके अंदर केमिकल्स हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। अब 4000 के करीब इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन। अब 4000 में से 50 ऐसे केमिकल हैं जिनका ताल्लुक कार्सिनोजन से है, कैंसरस को प्रमोट करने में जिनका किरदार है, कैंसर प्रोड्यूस करने में जिनका किरदार है, वो कार्सिनोजन केमिकल हैं। एंड मैनी आर पॉइजनस, और इसके अलावा कई जो हैं वो जहरीले हैं 4000 में से। Many people think that lungs cancer is the only smoking related disease. कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लंग्स का कैंसर है वो ओनली रिलेटेड टू स्मोकिंग, जो है वो स्मोकर्स की डिजीज है, कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है या कुछ लोग सोचते होंगे कि ये जो लंग्स का कैंसर है वो स्मोकिंग के रिलेटेड डिजीज है, कि जो स्मोकिंग करता है उसी को होती है। एंड इट इज द नंबर 1 काज ऑफ द डेथ अमंग स्मोकर्स। स्मोकर्स में सबसे ज्यादा जो मौत की वजह है वो जो है वो लंग्स का कैंसर है। बट इट इज नॉट राइट, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। क्यों? सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय। अब जो सिगरेट है, स्मोकिंग जो है वो अब सर से लेकर पांव के अंगूठे तक इसका बैड इफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये लंग्स पे ही बैड इफेक्ट नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर तमाम ग्लैंड, तमाम ऑर्गन्स, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तमाम को इसका इफेक्ट होता है, तमाम ऑर्गन्स को, हर जिस्म के सेल्स और हर टिश्यू, हर ऑर्गन को इसका बैड इफेक्ट है। स्मोकर्स हैव अ मच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। जो स्मोकर है उसको हायर रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क में है। किस किस में? डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, बहुत सी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज ऐसी होती हैं, जानलेवा मोहलक बीमारियां, ठीक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, वो उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। हार्ट डिजीजेज, स्मोकिंग डिजीजेज, हेपाटाइटिस डिजीजेज, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, बहुत सी बीमारियां स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से होती हैं। स्मोकिंग आल्सो हैज इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे बड़ा इफेक्ट है। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही है, उसकी वॉल्स नैरोइंग हो जाती हैं, उसके अंदर प्लेक आ जाता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आ जाने की वजह से एंजाइना, ऐसी कंडीशन हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन। जो इसका धुआं होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से खतरनाक गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती है कि ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो रेड ब्लड सेल्स की है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम आरबीसीज का नाम देते हैं। इसका काम, इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है और इसका काम रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की फ्राहमी। अब इस केमिकल के अंदर जो सिगरेट से हम लेते हैं उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये क्या कहता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन को मुतासर करता है। हेमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को मुतासर होती है, ठीक है। उसके बाद मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इन केमिकल की वजह से प्लेटलेट्स जो हैं बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स एक और टाइप्स के हैं जिसको हम कहते हैं प्लेट सेल्स, प्लेटलेट सेल्स या प्लेटलेट सेल। अब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? थ्रम्बस प्रोड्यूस होते हैं। When platelets are more than the normal numbers, they make a blood viscous and it can lead to atherosclerosis। अब क्या होता है कि जब ये प्लेटलेट्स जो हैं ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो जाएगी, तो उसके बाद ये क्या करेंगे? आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस। अब आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस क्या है? आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें हार्ट की फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है जो इसको ब्लड की सप्लाई कर रही है, इसके अंदर प्लेक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्लेक की वजह से क्या होगा कि आर्टरी जो है उसका ल्यूमन साइज जो है वो नैरो हो जाएगा और यहाँ से खून की जो फराहमी है वो मुतासर होगी, ठीक है। और कम ब्लड की सर्कुलेशन होगी और कम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन की परफ्यूजन जो है वो कॉर्नरी आर्टरी के जरिए ब्लड के मसल्स को नहीं जाएगी। इसको हम कहते हैं आर्टरियोसेक्लरोसिस, ठीक है। उसके बाद स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन। अब स्मोकर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन की जो रेशो है उनके अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाती है नॉन स्मोकर की निस्बत, पर्टिकुलरली इन द लंग्स। फेफड़ों के अंदर कभी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कभी उनको निमोनिया हो जाता है, कभी उनको टीबी हो जाती है, बहुत सी डिजीजेस, बहुत से इन्फेक्शंस जो है वो लंग्स के अंदर हो जाते हैं। उसकी बड़ी जो एग्जांपल है ये देखें कि ये एक स्मोकर का फेफड़ा है, ठीक है, और ये नॉन स्मोकर का लंग्स है, नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, ये स्मोकर लंग्स है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इसका नॉर्मल अनाटोमिकली शेप देखें, उसके बाद नॉर्मल जो लंग्स है उसकी शेप देखें, ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्राउनिश है, ठीक है, ये ब्लैक, यहाँ पे देखें कितने ब्लैक हैं और ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जमी हुई है, ठीक है। इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग है वो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसकी रेशियो ज्यादा हो जाती है, स्मोकर्स के अंदर टीबी बहुत ज्यादा हो जाती है बाय 2 to 4 टाइम्स, यानी नॉन स्मोकर की निस्बत जो है वो 2 से 4 गुना ज्यादा रेशो स्मोकर के लंग्स के अंदर टीबी की है। एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम, और 4 दफा ज्यादा, ठीक है, यानी 4% लोग नॉन स्मोकर की निस्बत स्मोकर निमोनिया का शिकार होते हैं। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। अब स्मोकिंग से क्या होता है कि स्मोकिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है किसकी, एक तो कमजोर कर देती है, वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, और हमारे टीथ के ऊपर स्टेनिंग लेयर यानी कलर या ब्लैकिश जो लेयर है, स्टेनिंग है, उन सब को यानी ये ब्लैक कर देती है, ठीक है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर। जो स्मोकर हैं उनके जो दांत है वो तकरीबन 2% जो है वो हायर है परसेंटेज दांत गिरने में, 2 से 3% नॉन स्मोकर की निस्बत, यानी जो स्मोकर्स हैं उनके टीथ जो हैं वो बहुत जल्द गिरते हैं, जबकि नॉन स्मोकर्स के टीथ जो हैं वो ज्यादा देर गुजारते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज्ड टू सेकंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोकिंग एट होम और वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25-30 एंड देयर लंग्स कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। अब स्टूडेंट्स वो लोग जो कि पैसिव स्मोकिंग करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा वैसे घर के अंदर मौजूद है, और 24 घंटों में अगर वो एक डब्बी सिगरेट की पी रहा है तो जो घर के अफराद हैं वो भी 2-3 सिगरेट रोज पी रहे हैं, ठीक है। तो जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं उस सिगरेट के धुएं की वजह से जो नुकसान है उनके अंदर 25 to 30% जो है वो लंग्स का कैंसर हो जाता है, और उसके बाद जो हार्ट डिजीजेज है उसकी रेशियो भी तकरीबन जो है वो 25 to 30 है। और ये वो पैसिव स्मोकर हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते बल्कि दूसरों का धुआं उनको जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट सोशल लाइफ ऑफ पर्सन, ठीक है, सोशल लाइफ पे भी असरअंदाज होती है। स्मोकर में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल में नॉट वांट टू एक्सपोज टू अदर स्मोकर। अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो स्मोकर के पास नहीं जाते, उसकी स्मेल की वजह से, उसकी बदबू की वजह से सोशल कांटेक्ट जो है वो भी उसका कम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सिर्फ स्मोकिंग के बैड इफेक्ट के बारे में पढ़ा। ये हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर था 10वें चैप्टर का 10th क्लास का। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।